हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधारों की। भारतीयों के प्रशासन में प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास करते हुए 1861 ईस्वी में भारतीय प्रशासन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से दिखावा ही सही, लेकिन भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने का एक सूक्ष्म प्रयास पहली बार किया गया। प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन, रिपन और कर्जन की भूमिका का हम लोग आगे बात करेंगे। लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है वो 1876 से 80 तक है। इसने लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को आगे बढ़ाया, मतलब धन के बंटवारे केंद्र और स्थानीय निकायों के बीच। 1878 ईस्वी में सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 में पारित किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के सभी रियासतों के राजाओं को आमंत्रित किया गया और उनके द्वारा सम्मिलित रूप से महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि देकर अपनी महारानी माना गया। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया। समाचार पत्रों के प्रकाशन से पूर्व अंग्रेज अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर उसमें सरकार विरोधी कोई बातें होती थी तो प्रेस द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि को जब्त कर लिया जाता था और उस प्रेस को बंद करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। 1878 में ही आर्म्स एक्ट पारित किया गया। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई। इसके लिए 7 साल से आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की व्यवस्था की गई थी। 1878 में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना हुई। 1876 से 78 के दौरान बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि कई क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। एक तरफ अकाल से लोगों की मृत्यु हो रही है और एक तरफ दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया, तो इससे असंतोष और बढ़ा। 1878 से 80 के बीच में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। इसी युद्ध में लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम्हारी स्थिति 2 इस्पात के बर्तनों के बीच मिट्टी के बर्तन के जैसी है, अर्थात एक रूस और एक ब्रिटेन के बीच में अफगानिस्तान की बात ये कर रहा था। सिविल सेवा हेतु परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सहचर, भारत मिहिर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले बनाए गए। इनमें से अमृत बाजार पत्रिका ने इस प्रतिबंध से बचने के लिए अपना माध्यम भाषा रातों रात बंगाली से बदलकर अंग्रेजी कर लिया था। तो लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी प्रशासक था और इसकी नीतियों से भारतीयों का आक्रोश और बढ़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।